हेलो मेरी सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब। ज़िंदगी जीते रहिए और रोज़ जीतते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, हम औरतें अक्सर घर, परिवार, कभी ऑफिस करते करते इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में दौड़ रही होती हैं कि कभी कभी ज़िंदगी के बहुत ही नॉर्मल से लगने वाले लेकिन उस वक्त ज़रूरी पलों में जी ही नहीं पाती। मैंने खुद अपनी इस आपाधापी की ज़िंदगी में देखा कि पहले का मेरा एक जीवन को लेकर जो नज़रिया था, अलग अलग विषयों पर मेरी राय होती थी, मुझे रोज़ होने वाली देश दुनिया की खबर होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हम बड़े होते गए। शादी, पति, घर और फिर बच्चे, सब कुछ देखते हुए हम इतने आगे निकल आए और रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी जीना तो जैसे भूल ही गए। रह गई बस एक रेस। पर एक दिन अचानक जब कुछ फुर्सत के पल थे अपनों के साथ, तब जाना कि दुनिया तो अपनी रफ्तार से जी रही है, लेकिन हम घर, परिवार, ऑफिस में इतने सिमट गए कि इसके अलावा भी दुनिया है ये तो भूल ही गए। वो एक जैसे नींद से जागने वाला पल था और इस पल ने मुझे ये महसूस कराया कि कैसे मुझ जैसी हजारों औरतें जब घर, परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच होती हैं, तब उनमें हो रहे किसी भी डिस्कशन या बातचीत में खुद को खोया हुआ सा महसूस करती हैं। हमें पता ही नहीं होता कि उस दिन क्या हुआ ऐसा देश में, दुनिया में, या जो हुआ, जिस विषय पर सभी बात कर रहे हैं उस पर हमारी भी राय हो सकती है। आपको भी तो कभी ऐसा लगा होगा ना। तो इसीलिए है हमारा इस चैनल का ये स्पेशल सेक्शन, जिसमें हम सभी इंडियन सुपर वुमेन के लिए लाएंगे रोज़मर्रा के हो रहे अपडेट्स या उन पर जानकारी आसान भाषा में, ताकि जब आपके सामने ये बातें कभी हों तो आप अपने आप को अलग या कम न महसूस करें, अपनी राय भी रख सकें, उस ग्रुप में आप भी शामिल हो और अपनी बात रखने के लिए जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास चाहिए, उसमें हम आपके कुछ काम आए, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होगी। और इसकी शुरुआत करने के लिए आज से बेहतर दिन और कौन सा हो सकता है। आज है राजमाता जीजाबाई साहेब और परम योगी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। दोनों ही पूरे भारत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राजमाता जीजाबाई साहेब परम वीर श्रीमान योगी जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी हैं, जिन्होंने उन्हें स्वराज्य के ढांचे में ढालकर पूरे भारत को अपना ऐसा ईश्वर स्वरूप पुत्र समर्पित करके धन्य कर दिया। राजमाता जीजाबाई साहेब का जन्म श्रीमंत लखुजी राजे जाधव और माता महारसाबाई साहेब के घर महाराष्ट्र के सिंदखेड़ राजा में हुआ था। इनका विवाह श्री शाहजी राजे भोसले जी से हुआ था। अपने अथक प्रयासों से इन्होंने शिवाजी महाराज के रूप में जो जीवन दान भारत को दिया और स्वराज्य का सपना साकार किया, वह अद्वितीय है। ऐसी जीजाबाई साहेब को हमारा साक्षात दंडवत। हम सभी भारतीय महिलाओं के लिए आप सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगी। जय भवानी, जय शिवाजी। दोस्तों, साथ ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे के रूप में भी मनाया जाता है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, मैं महान स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका राष्ट्रीय जीवन उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने कई युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। आइए हम देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते रहें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका नाम उनके माता पिता ने नरेंद्र नाथ दत्त रखा था। वो एक महान देशभक्त थे,
जिन्होंने भारत के वेद दर्शन और योग को सारी दुनिया के सामने बड़े ज़ोरदार ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी कहीं हजारों बातें आज भी पढ़ने वाले के मन को प्रेरणा से भर देते हैं। उनके कुछ कहे हुए वाक्य तो मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं, जैसे उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। दिन में एक बार खुद से बात ज़रूर करो, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा अपने दिल की सुनो। खुद को कभी कमज़ोर न समझो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की भी शुरुआत की है, जो आज पूरी दुनिया में एक जाना माना नाम है। स्वामी जी ने 19वीं शताब्दी में आध्यात्मिक जागृति की दिशा में भी काम किया। वह भारत के प्रमुख विचारकों में से एक थे, जिन्होंने परम योगी श्री रामकृष्ण परमहंस की सलाह के तहत प्राचीन हिंदू शास्त्रों के माध्यम से भारतीय दर्शन को फिर से खोजा और इसे भारतीय विचारों की मुख्यधारा में लाया। स्वामी जी के जीवन के कई ऐसे वाक्य हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जिन्हें सुनकर आप भी कभी भूल नहीं पाएंगी। स्वामी जी अक्सर देश विदेश की यात्राओं पर रहते थे, लेकिन उनकी जीवन पद्धति थी सादा जीवन, उच्च विचार। उनके कपड़े सादे भिक्षु की तरह होते थे। एक बार एक विदेश यात्रा पर होते हुए उनके कपड़ों में कईयों का ध्यान खींचा। एक आदमी ने तो उनकी पगड़ी भी खींच ली। ये देखकर स्वामी जी ने उससे इंग्लिश में पूछा कि तुमने मेरी पगड़ी क्यों खींची। स्वामी जी के मुंह से इंग्लिश सुनकर वो आदमी चौंका और उसने पूछा कि आपको इंग्लिश आती है? आप अपने कपड़ों से तो गंवार अनपढ़ लगते हैं, कहीं से भी सज्जन पढ़े लिखे तो आप दिखते नहीं। इस पर जानती हैं दोस्तों स्वामी जी ने क्या जवाब दिया? स्वामी जी ने कहा, महाशय, वो इसलिए क्योंकि आपके देश में कपड़े इंसान को सज्जन बनाते हैं, लेकिन मेरे देश में चरित्र इंसान को सज्जन बनाता है कि नहीं लाजवाब? अच्छा दोस्तों, मोदी जी तो हमारे टाइम के हैं। हम सब ने सुना है अक्सर उनके भाषणों में, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आपको ये भी बता दें कि 1893 में अमेरिका शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद हुई थी, जहां स्वामी जी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहां उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था कहकर, अमेरिका में मेरे भाइयों और बहनों। और उनके इस भाषण के बाद 7,000 से भी ज़्यादा जो विद्वान लोग थे वहाँ, उन्होंने कई मिनटों तक तालियां बजाई थी और ये भाषण एक इतिहास बन गया था। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिनके जीवन से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। हमने सिर्फ कुछ मिनटों के इस वीडियो में आपको एक झलक दिखाने की कोशिश की है। हमारी उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा करके आप भी जब कभी ऐसी बातें या विषय आपके सामने कभी घर, परिवार या बाहर डिस्कस होंगी, तो खुद को अलग नहीं महसूस करेंगी और अपनी बात भी उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शामिल करेंगी। साथ ही साथ शायद ये जानकारियाँ आपको आपके घर के बच्चों से भी शेयर करने में आसानी हो, क्योंकि आप ही तो हैं उनकी पहली गुरु, पहली टीचर, जो बनाती हैं उन्हें एक बेहतर इंसान। और इसीलिए तो आप सब हैं मेरी सुपर वुमेन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, सायोनारा मेरी सुपर वुमेन।